हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो रही है आज मेरे मायके से, और सुबह सुबह का टाइम है। और तो मैं अभी अभी उठ के चाय पी के हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में। और आज जाना था मुझे ससुराल को वापसी, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में कुछ देखने, कद्दू ककड़ी वगैरह देखने की हो रखे हैं या नहीं। तो मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो मम्मी मेरी आगे से जा रही थी और पीछे से मैं जा रही हूँ। और ये है खेत में जाने का रास्ता, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और तो संभल के जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आज था हमारे घर में श्राद्ध, तो उसके बाद घर आके हमको करना था बहुत सारा काम। तो सुबह का वक्त था, फिर हमने सोचा भी धूप हो जाएगी तो टाइम से खेत का काम निपटा के लाते हैं। जो भी सामान हमको मिलेगा खेत में, ककड़ी वगैरह, वो ले आएंगे। और आजकल ना घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है खेतों में, तो इसका भी अब काटने का टाइम आ गया है। तो खेत में हम पहुंच चुके हैं ककड़ी के, और ये है हमारा आड़ू का बगीचा। और इसी में हमने ककड़ियाँ लगाई हुई थी, जो मम्मी झोला लेके आई है उसमें तोड़ने लग गए हैं। और जितनी भी हमको मिलेंगी छोटी छोटी हरी हरी प्यारी प्यारी हो रखी हैं, मुलायम मुलायम ककड़ियाँ। ये देखिए हरे हरे, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट हो रखी है ना, काफ़ी ताज़ी ताज़ी ककड़ियाँ। और हमको ना यहाँ पर को लौकी भी मिल गई हैं, छोटी छोटी वाली। और बाकी ना बहुत छोटे छोटे हो रखे हैं। इनको अभी तैयार होने में लगेगा 1 हफ्ता लगभग। और खेत में यहाँ पर को घास भी हो रखी है, दाल भी लगा रखी है हमने, पर घास कुछ ज़्यादा बड़ी हो रखी है। घास के बीच में दाल जो है ना दिख नहीं रही है बिल्कुल। और ये है लौकी का पेड़, इसमें ना छोटे छोटे बारीक बारीक वाली लौकियाँ आ रखी हैं, जो बढ़ने में अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और अभी देखते हैं हमको कितनी ककड़ियाँ मिलती हैं करके। और यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं खेत में कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। जैसे दिन के टाइम पर आओ तो डर लगती खेतों में आने में ना, सांप वगैरह आ जाते चटक धूप में। तो इसलिए हम मॉर्निंग के टाइम पर आए हुए थे। तो हमको थोड़ी बहुत ककड़ी तो मिल गई हैं, और ककड़ी की बेल खेत में भी लटपट हो रखी थी। और जिससे ज़मीन में ककड़ियाँ जो होती है ना, वो सड़ जाती हैं पानी ओस की वजह से। तो अब ककड़ी का सीज़न भी लगभग समाप्त की ओर को है, तो सारे बेल वगैरह अब सूखने लग गए हैं। तो अब ककड़ी किस किस को अच्छी लगती है इस सीज़न में? मेरे ख्याल से तो सभी को अच्छी लगती होंगी। हरी ककड़ी का स्वाद सभी को अच्छा लगता है, उसमें ना लहसुन का नमक और ककड़ी का काफ़ी अच्छा लगता है। जब चटक सी धूप आती है ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ककड़ियों का। और ताज़ी ताज़ी तोड़ के खाओ तो उसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना। और अब इसमें तो ककड़ी को देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। और ये देखो, मैंने भी अपने हाथ पे एक ककड़ी ले ली। मुझे बड़ी मुश्किल से एक ककड़ी मिली, और थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर को मिल ही गई थी। और बाकी तो छोटी छोटी हो रही हैं, उनको बढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और देखते हैं अब मम्मी पता नहीं क्या ढूंढने मिलेगी। और ये है बगीचे में तिल लगाए थे। तिल तो सभी जानते होंगे, है ना। अभी कच्चे हैं, जब दाने पकेंगे तो इसमें काले काले रंग के छोटे छोटे बारीक से दाने होते हैं। तो वो वैसे पूजा पाठ में भी काम आते हैं, और इसकी चटनी वगैरह भी बनती है, तो अच्छे होते हैं। तो अभी तो कच्चा है, तो खूब अच्छी सी आई है। इनकी देखो चुटिया जैसी बनी हुई है, लंबी लंबी स्टिक जैसी, है ना। तो खेत से हम लोग वापसी आ चुके हैं, और अब जाने लग गए हैं घर की ओर को। और मेरे हाथ में थी यहाँ पर 2 छोटी छोटी लौकी, और आगे से मम्मी जा रही, पीछे से मैं जा रही हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पर को गद्दू, और ये गद्दू का झाड़ भी हमारा ही है। और इसमें मम्मी गई है गद्दू ढूंढने के लिए, देखते हैं इसमें मिलते हैं या नहीं। मम्मी देख तो रही है पर मिले नहीं हमको यहाँ पर को गद्दू। उसके बाद हम घर आए। मैं घर आने के बाद मैंने फटाफट से नहाया और अपने फेस पर लगाया क्रीम। तो उसके बाद मैं चली गई थी किचन पे, और किचन पे आके मैंने बनाई थी यहाँ पर कुछ चाय, क्योंकि पंडित जी लोग हमारे घर आ चुके थे और उसके बाद होना था श्राद्ध। तो फटाफट से मैं चाय दे के आई। तो चाय देने के बाद मैंने कोरी यहाँ पर को ककड़ी, क्योंकि आज के दिन ककड़ी और पूरी रायता ना, ककड़ी का रायता और पूरी का तो मेन होता है। तो सबसे पहले ककड़ी कोरने का काम किया। उसके
फिर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था और आटा तो मैंने पहले ही गूँथ के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर को ले ली छोटी सी लोई और उसमें बाद तेल में चढ़ाए मैंने। सबसे पहले हम यहाँ पर को अग्नि देवता को चढ़ाएंगे, बाकी पूरियाँ फिर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर को तेल भी हमारा यहाँ पर को गरम हो चुका है, तो इसको चढ़ा देंगे हम पहले चूल्हे में। और जब भी चूल्हे में पूरी खाना वगैरह जो भी बनता है, मतलब जो भी पकवान बनते हैं, तो चूल्हे में पहले चढ़ाते हैं, तो उसके बाद बाकी फिर बनाते हैं। और यहाँ पर को मांस भी हमारे बड़े के लिए तैयार हो गए हैं और पूरी बनाने का काम मेरा ही था, क्योंकि बाकी के काम मम्मी गैस पे निपटा रही थी, जो कि पकाने का काम था। और इतनी मेरी यहाँ पर को बन चुकी है और बाकी मैं यहाँ पर को धीरे धीरे बना रही हूँ। जब भी कोई त्यौहार या कुछ बड़ा काम जैसे होते हैं तो वो चूल्हे में ही बनाते हैं। जैसे ज़्यादा बनाना होता है तो कम कम तो फिर गैस में ही बना लेते हैं। तो वो देखते। और अब यहाँ पर को हमने जो भी पकवान बनाए थे वो श्राद्ध में दे दिए हैं और श्राद्ध भी यहाँ पर को स्टार्ट हो चुका है और पापा कर रहे हैं यहाँ पर को श्राद्ध। पंडित जी भी आए हुए हैं और साथ में यहाँ पर को पीहू भी बैठी हुई है ध्यान से। और ये हैं मेरे दादाजी। और देखते हैं श्राद्ध के जो भी विधि विधान होते हैं वो पूरे तौर तरीक़ों से यहाँ पर को निपटाया जाएगा। और आज के दिन और ये जो भी प्रसाद है और इसको लड़कियां खाती हैं। तो पहले से हम लोग खाते थे, तो हमारी शादी हो गई है और अब इसको लड़कियां खाती है कुंवारी। लेकिन आज मैंने भी खाया एक पुड़िया, तो पंडित जी ने बोला कि लड़कियां खा लेती हैं करके, तो मैंने भी खाया और पीहू ने भी खाया। और जो एक्स्ट्रा था वो अत्तू ने भी खाया, मतलब बॉयज़ ने भी खाया। तो बच्चे ही ठहरे, बच्चे तो कोई भी हो खा सकते हैं ना। और हमारे घर में आए हुए हैं हमारे पड़ोस के बच्चे, वो नीचे से आए हुए हैं कि बच्चों के साथ खेलने के लिए। और पापा ने यहाँ पर को श्राद्ध करने के बाद खाना भी खा लिया है, तो उसके बाद हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। और अभी ताई लोग भी आएंगे हमारे वहाँ खाना खाने, तो सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी खाना हमारा पूरा रेडी है, तो पापा को हमने पहले खिला लिया है क्योंकि उनका व्रत था, उनको एक ही टाइम खाना होता है। और एक खाना भी हमने लगा दिया है, ताई लोग सब आ गए हैं। तो अब मैं परसती हूँ यहाँ पर सबके लिए खाना। तो ये दाल है हमारी, राजमा की दाल बना रखी है हमने, और रायता पूरी, ये रहा रायता। और साथ में बना रखे हैं हमने आलू के गुटके, जो पूरियों के साथ फेवरेट होते हैं चटपटे से। अब मैं सभी के लिए यहाँ पर को खाना परसती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने सब निकाल लिए हैं और मेरे से कहा मम्मी ने कि आज तू ही परस सबको। तो बारी बारी से मैं सबको देती हूँ खाना। तो आज श्राद्ध के दिन ऐसा होता है कि जितने लोगों को हम खाना खिलाएंगे उनके नाम का, और उतना अच्छा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम प्रेरणा भी देंगे। तो ये परोस दिया है, ताई भी आ गई है, दोनों ताई लोग आ गए हैं, मम्मी भी बैठी है, सभी लोग हम ज़मीन पर बैठ के खा रहे हैं। तो सब जने साथ में मिलकर खाना खाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो खाई जैसी भी लग जाती है। तो ये देखिए कि इतने सारे पकवान बने हुए हैं। तो अब खाते हैं खाना। और यहाँ पर को खाना भी हमने खा लिया है, तो थोड़े बहुत बर्तन ताई ने धोए और मम्मी ने यहाँ पर को रख दिया है पेड़ा अगल बगल के लिए। उसके बाद यहाँ पर को अत्तू को हो गया था गरम, से नहाया फटाफट अपने हाथ से। तो खाना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद हम लोग चले गए थे खेत में। तो मम्मी को लग रहा था कि हाँ खेत में मूली हो रही होंगी करके, तो देखने गए तो मूली देखी तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जड़ हो रही थी। तो थोड़े बहुत हम यहाँ पर से ले आए मूलियों के जड़। ऊपर से तो पत्ते बहुत बड़े हो रहे थे, लेकिन छोटे से नीचे से छोटी छोटी गांठें हो रही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही थी। तो थोड़ी बहुत सब्जी में मिलाने के लिए हो जाती है।
अब हम लोग घर आ गए हैं और घर आने के बाद मैं यहाँ पर को तैयार हो गई हूँ और कपड़े भी मैंने रख दिए हैं और बच्चे लेटे थे और अब जाने का टाइम, तो बच्चों से मैं कह रही थी उठो और अब हम चलते हैं। और पीहू लोग तो चले गए हैं। तो उसके बाद मैंने भी यहाँ पर को पापा से बाय बाय बोलो, पापा सोए थे, लेटे थे खाना खा के। तो अब हम निकलते हैं घर से, क्योंकि 2 बजे का टाइम हो गया था, फिर घर से लेट हो जाती है। और साथ में ताई भी आई थी, तो ताई भी पहुंचाने आई थी दीदी के लिए थोड़ी सब्जी ककड़ी वगैरह। तो ताई को भी मैंने बाय बाय बोला और मम्मी भी बैठी है गाड़ी में। इसको थोड़ा सा आगे को जाना था, किसी के वहाँ सामान देने के लिए, गाय का जो गोगुरास वगैरह होता था वो देना था। तो मम्मी उतर गई है, तो मम्मी को भी हमने बाय बाय बोला, तो मम्मी भी चली गई है। तो अब हम लोग भी आगे को चलते हैं सीधे। वो मौसम आज का काफ़ी सुहावना हो रखा है, तो चटक सी धूप आ रखी है, बहुत गर्म भी हो रखा है। और ये देखिए आड़ू के बगीचे, आजकल तो काफ़ी हरा भरा अच्छा लगता है ना। जब बारिश होने के बाद धूप आती है तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, तो उस वजह से काफ़ी हरियाली हो रखी है। अगर कुछ दिनों के बाद सारी घास वगैरह कट जाएगी तो फिर सूखा होने लग जाएगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी आधे रास्ते में, और यहाँ पर कोई खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए आप लोग, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हो रखे हैं, तो यहाँ से सामने ये दिख रहा है कोसी नदी, और ये है बेताल घाट क्षेत्र। इधर को बरधव वगैरह भी है, और ये देखो ऊंची ऊंची चट्टानें। तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग में भी दिखाया जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ की सीन ली। अब बढ़ते हैं आगे को। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी खैरना, और ये खैरना का पुल है, और इसके जस्ट नीचे है ये नदी, सिपरा नदी, और आग का पानी का बहाव थोड़ा कम है। और अब हम पहुँच चुके हैं कैंची, और कैंची में भी अभी ट्रैफिक तो हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो टाइम से हम लोग पहुंच चुके हैं, और अपने घर की चढ़ाई को हमने ऊपर को गाड़ी लगा दी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो मैंने रोड का नहीं ले रखा था सीन, क्योंकि रोज़ रोड का हो जाता है। तो मैंने मेन जगहों का लिया था। तो पहुँचते पहुँचते अपने घर की ओर को हमने बढ़ा दिया था। और ये है अत्तू से कही थी, इससे गाल में कुछ रेड रेड सा हो रखा था, बच्चन ने काट दिया था शायद। तो ये है चढ़ाई हमारे घर की। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में फाइनली। तो उसके बाद अब मैं करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज, मैंने बहुत काम करना है, सब कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं, चाय वाय बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने बच्चों को भी पढ़ाना है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, इस वजह से टाइम से अपना काम निपटाती हूँ। तो आज की ये थी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।